क्लास 9th एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल। उसका पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, इफ़ द डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या कह रहा है कि अगर पैरेललोग्राम के जो डायगनल्स हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं, तो क्या बोला गया है, पैरेललोग्राम के अगर डायगनल्स बराबर हैं तो हमें प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है। तो हमें दिया क्या है, मैं बता देता हूँ आपको। हमें दिया हुआ है एक पैरेललोग्राम, ठीक, ABCD वो मैंने बना लिया, जिसके डायगनल्स बराबर है। डायगनल बराबर मतलब AC और DB एक दूसरे के बराबर, ये हमको दिया हुआ है। प्रूव क्या करना है कि जो पैरेललोग्राम ABCD है एक रेक्टेंगल है, तो हमें प्रूव करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। अगर रेक्टेंगल प्रूव करना है ABCD को, तो बस हमें कुछ नहीं करना है, इनके एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव कर देंगे, क्योंकि ये पहले से ही पैरेललोग्राम है। और अगर आपने पैरेललोग्राम में एक एंगल को 90 कर दिया तो बाकी भी 90 होंगे और वो रेक्टेंगल साबित हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, मैं सिंपली बता रहा हूँ। पैरेललोग्राम आपको दिया हुआ है, डायगनल्स बराबर दिए हुए हैं, आपको रेक्टेंगल साबित करना है। रेक्टेंगल साबित करना मतलब जो एंगल्स हैं उनमें से आप किसी भी एक एंगल को 90 कर दो। आप किसी भी एक एंगल को 90 साबित कर दोगे, बाकी भी एंगल्स 90 प्रूव हो जाएंगे। पैरेललोग्राम दिया एडजेसेंट से वो निकल जाएगा, वर्टिकली अपोजिट मतलब अपोजिट एंगल्स बराबर ही होते हैं, तो उससे वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो हम करना स्टार्ट करते हैं। इसको करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, कॉन्ग्रेंट करेंगे दो ट्राइंगल को। ध्यान से देखो, DAB और CBA, DAB और CBA, ये पूरा दिख रहा है। इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रेंट करने वाले हैं। इन ट्राइंगल को देखना है, DAB और CBA में AD जो है वो BC के बराबर है, ये वाला पार्ट इसके बराबर है। ठीक, आगे क्यों है, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। अगला क्या बोला है, अगला बोला है कि DB जो है वो AC यानी CA के बराबर है। ध्यान से देखो, ये बात आपको ऑलरेडी गिवन थी, बताई गई थी कि पैरेललोग्राम के डायगनल्स बराबर दिए गए हैं, तो ये गिवन है। ठीक, अब AB जो है वो DAB ट्राइंगल का और CBA ट्राइंगल में, दोनों AB साइड दोनों में आ रही है, तो वो क्या हो जाएगी हमारी कॉमन। तो AB इक्वल टू BA। कहोगे नेमिंग बदल क्यों रही है, देखो नेम के हिसाब से DAB लिया हमने, CBA लिया, तो जब आप AB लेते हो तो आपको दूसरा नाम BA लेना पड़ता है। नेमिंग आप जो नेमिंग लियो ना ट्राइंगल का, उस नेमिंग के हिसाब से साइड वगैरह की नेमिंग करी जाती है, तो इसलिए यहाँ BA हुआ है। AB और BA एक ही बात है, कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल में, ये साइड दोनों में आ रही है, इसलिए कॉमन हो गई। तो अगर आप ये तीनों फैक्ट्स को देखो तो इन तीनों की मदद से मैं कह सकता हूँ कि DAB ट्राइंगल और CBA ट्राइंगल दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बाय SSS कॉन्ग्रेंसी रूल। ठीक, तो इससे कॉन्ग्रेंट हो गए। इसके बाद एंगल DAB ये पूरा एंगल और CBA ये पूरा एंगल एक दूसरे के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट किया है। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे CPCT की मदद से। तो DAB जो है वो CBA के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा CPCT की मदद से। इसके बाद देखो, DAB प्लस CBA इनका सम कितना होगा, 180। आपको ये बात पता है ना, ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम के, ये हमारा पैरेललोग्राम है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। DAB और CBA ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है और ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, यही रीजन लगाया हमने। अब DAB प्लस DAB कहोगे ये क्या हो गया, देखो CBA और DAB जो है दोनों बराबर हैं, तो CBA की जगह मैंने DAB लिख दिया। और DAB और DAB कितने DAB हो गए, 2 DAB हो गए, 2 मल्टीप्लाई DAB। और DAB जो ये दो इसके साथ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करने का 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो 90 आ जाएगा, तो DAB 90 आ गया। अगर DAB 90 है तो CBA भी क्या होगा, 90 होगा, क्योंकि ऑलरेडी बराबर दिए हुए हैं। CBA भी 90 आ गया। अब देखो ध्यान से, CBA और जो आपका ये वाला एंगल है, क्या नाम है इसका, BCD और आपका DAB और BCD ये दोनों एंगल अपोजिट हैं, तो एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर। तो DAB और CBA 90 हो गया था। उसके बाद DAB इक्वल टू BCD, अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के, तो बराबर होंगे, तो BCD भी क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। इसी तरीके से ये एंगल अपोजिट है, तो उस तरीके से आप यहाँ पर देखो CBA और आपका CBA ये एंगल और CDA ये एंगल, ये भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर। ये भी अपोजिट है पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो ये भी 90 हो जाएंगे। तो देखो इसको 1 मार्क किया, DAB 90, CBA 90 आया, BCD 90 आया, इसको 3rd मार्क किया और CDA हमारा 90 आया। तो हमें एक ही एंगल को 90 प्रूव करना था, हमने चारों को 90 दिखा दिया।
तो किसी पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल भी 90 डिग्री होता है तो बाकी सारे एंगल भी 90 डिग्री होते हैं। तो आपके पैरेललोग्राम ये दिया हुआ था, ठीक है, इस पैरेललोग्राम ने हमने एक एंगल को 90 पहले साबित किया, और अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी भी एंगल 90 डिग्री के होंगे। और अगर ऐसा हो जाएगा किसी पैरेललोग्राम में अगर एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, जो कि हमने कर दिया है, तो हम कह सकते हैं कि ABCD जो है वो रेक्टेंगल है, और ये चारों की मदद से हमारे क्या हो गया, चारों की मदद से 90 डिग्री आ गए। पैरेललोग्राम के चारों एंगल 90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि ABCD क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। इसकी मैं पूरी इमेज आपको दिखा दे रहा हूँ।